कंक्लूजन सही हो सकता है। बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। यार संभावना क्या होती है? अब तक हमने डेफिनेट ट्रू एकदम सही निकालना सीखा था और फिर हमने सीखा था दोस्त आइदर और। ठीक है, अब इसके बाद में हम पॉसिबिलिटी पर आएंगे, संभावना कि कौन सा कंक्लूजन सही हो सकता है। क्योंकि देखो कंक्लूजन तीन तरह से आपसे पूछे जाते हैं। पूछे क्या जाते हैं? तीन तरह के कंक्लूजन होते हैं। पहला कंक्लूजन होता है दोस्त डेफिनेटली ट्रू, एकदम सही। दूसरा होता है जी डेफिनेटली फॉल्स, एकदम गलत। और दोस्त तीसरे तरीके के होते हैं यही पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है जी, तीसरे होते हैं जी पॉसिबिलिटी संभावना वाले। एक तो कंक्लूजन होंगे जो एकदम ही सही होंगे, एक होंगे एकदम गलत होंगे, एक होंगे संभावना, जिनकी बीच में संभावना बन गई। तो अब तक हमने डेफिनेटली ट्रू निकालना सीखा था। ये डेफिनेटली ट्रू क्या होते हैं? ऐसे कंक्लूजन जो स्टेटमेंट से बनाए गए सभी डायग्राम को फॉलो कर ले, वो कहलाते हैं जी डेफिनेटली ट्रू। अच्छा, डेफिनेटली फॉल्स क्या होते हैं? सर स्टेटमेंट के द्वारा बनाए गए डायग्राम में से किसी भी डायग्राम को फॉलो ना करें, सभी डायग्रामों से गलत हो जाए, वो डेफिनेटली फॉल्स। तो सर पॉसिबिलिटी क्या है? जो कम से कम एक डायग्राम को फॉलो करे और कम से कम एक को फॉलो ना करे। क्लियर हुई है बात? अच्छा सर पहचानेंगे कैसे कि ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है? तो उसमें कंक्लूजन के पीछे लिखा होगा सीधे सीधे कि ऐसा हो सकता है, ऐसी होने की संभावना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भाई सभी ए बी है, और दूसरा है दोस्त कुछ बी सी है। अब यहां से मैं कुछ पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं। पहली पॉसिबिलिटी है सभी ए सी हो सकते हैं। दूसरा है जी कुछ सी ए हो सकते हैं। तीसरा है कोई ए सी नहीं हो सकता। चौथा है कुछ सी ए नहीं हो सकते। पांचवा है कुछ सी ए बी, कुछ सी बी हो सकते हैं। जल्दी से एक बार बताओ, एक्सप्लेन करें और बताइए जी इसमें आंसर क्या होगा। ये पॉसिबिलिटी है तो आप बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन तो कम से कम आप बता दो। मैंने बोला चलो दोस्त पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। देखो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन दोनों के आप डायग्राम बना लो। सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोला गया है सभी ए बी है। सभी ए को बी के अंदर आपने लिख दिया जी, ऐसे बना दिया सभी ए बी है। आगे आपसे कहा गया है कुछ बी सी है। भाई कुछ बी सी है तो कुछ बी सी है, मैं कुछ बी को सी बनाऊंगा। कुछ बी को क्या बनाऊंगा सर? सी। लेकिन 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 आप ध्यान रखना कि सी का ए के साथ क्या रिश्ता होगा ये मैं नहीं बता सकता। हो सकता है सारे ए सी के अंदर आ जाए, हो सकता है कुछ आ जाए ए सी के अंदर, हो सकता है कोई ए सी के अंदर ना आए। क्योंकि मुझसे बस इतना कहा गया है कि कुछ बी को सी बनाना है। तो भाई ये सी वाला सर्कल ए को अपने अंदर लेकर भी आ सकता था तो भी कुछ बी सी बन जाते। आप बोलेंगे यस सर। अच्छा यहां पर पहला स्टेटमेंट है सभी ए सी हो सकते हैं। भाई सभी ए सी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अभी तो मैंने बताया हाँ जी सर, अगर ये सर्कल ऐसे बन जाए सी का तो बिल्कुल सारे के सारे ए सी हो जाएंगे, हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाली बात पॉसिबिलिटी में सही है। हाँ जी ऐसा होने की संभावना है कि हम सारे ए को सी के अंदर ला सकते हैं, सारे ए सी बन सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, कुछ सी ए हो सकते हैं, कुछ सी ए हो सकते हैं। अभी तो मैंने बोला बिल्कुल सर ए और सी थोड़े से जोड़े जा सकते हैं आपस में, तो कुछ सी ए बन सकते हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है, ये भी एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है इनमें से कोई भी। एकदम सही नहीं बोल सकता कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ ऐसा किया जा सकता है, यही तो है संभावना। आइए जी यहां पर
कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है सर, ये भी हो सकता है कि हाँ ए का सी से कुछ रिश्ता ना हो, ये भी सही हो सकता है। कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है सर, ये भी संभावना है। अच्छा, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं दोस्त, ये डेफिनेट बात है। कुछ सी बी हो सकते नहीं, कुछ सी बी है, और कुछ सी ऑलरेडी बी है तो उसे पॉसिबिलिटी में नहीं बोलेंगे। पॉसिबिलिटी में वो बातें बोली जाती हैं जो डेफिनेट ना हो, ना तो डेफिनेटली ट्रू हो ना डेफिनेटली फॉल्स हो। जो एकदम सही हो गया या जो एकदम गलत हो गया वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं बोला जाएगा। जैसे इसने बोला कुछ सी बी है, कुछ सी भी है, ये बात सही है कि हाँ जी कुछ सी भी है, लेकिन ये बोल रहा है कुछ सी भी हो सकते हैं। जैसे समझिए, अभी मैं क्लास ले रहा हूं और एक बच्चा बोल रहा है आज सर क्लास ले सकते हैं, तो मैं कान पकड़ूंगा उसके और बोलूंगा दोस्त ले सकते नहीं, ले रहे हैं। डेफिनेट बात में कभी भी पॉसिबिलिटी शो नहीं करनी होती। जो चीज डेफिनेट है उसकी संभावना कैसे कर रहे हो आप? कोई बारिश हो रही है बाहर एकदम मूसलाधार और आप बोले आज बारिश हो सकती है, दूसरा दो लगाएगा कान पे, बोलेगा भाई पागल है क्या, हो रही है, हो सकती है, क्या मतलब है? संभावना आपको तब व्यक्त करनी है जब आपके पास डेफिनेट रिजल्ट ना हो। तो ये वाली बात तो एकदम सही है, डेफिनेट है ये तो कि हाँ जी कुछ सी भी है, तो इसमें आपने संभावना क्यों लगा दी? तो ये गलत हो गया। क्या आप लोग समझ पाए मेरी बात? पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना क्या होती है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। यस और नो एक बार कमेंट तो कर दो दोस्त। चलो जी देखते हैं। आइए जी, पहला स्टेटमेंट यहां पर अभी आपके सामने ये रहा, कुछ ए बी है, और जी दूसरा है कुछ बी सी नहीं है। अब यहां से बात बनाई जाएगी जी पहला क्या है? कुछ ए सी हो सकते हैं। दूसरा है जी सभी सी ए हो सकते हैं। तीसरा है जी कुछ सी बी हो सकते हैं। चौथा है सभी, या फिर ऐसे लिखो, सभी बी सी हो सकते हैं। जरा बताना इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही और कौन सी गलत है? हाँ जी सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड भाई, सब समझ गए। फिर क्या बात है, टूट पड़ो फिर तो इस पर, कोनो दिक्कत परेशानी असुविधा नहीं आ रही है तो। ये है सब। आगे बोल रहा है कुछ बी सी, तो भाई कुछ ए बी, दिया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। कुछ बोल रहे हैं जी ओनली फोर्थ, गलत है, बाकी सब सही है, सभी राइट है सर। देखो भाई कुछ ए बी है, तो आपने कुछ ए को क्या बनाया? बी बनाया जी। ये कुछ ए थे, इनको आपने बी बना दिया। आगे बोल रहा है कुछ बी सी नहीं है। कुछ बी क्या नहीं है जी? कुछ बी सी नहीं है, तो कुछ बी मैंने सी नहीं छोड़े, ये ऐसे बना दिया। लेकिन दोस्त इस ए वाले पार्ट का इस सी वाले पार्ट से क्या लेना देना है? कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे बस ये बोला है कुछ भी सी ना हो। तो ये तो ऐसे भी हो सकता था कि मैं इसको ऐसे कर लूं, अभी भी तो कुछ भी सी नहीं है। अच्छा मैं इसको ऐसे कर लूं, अभी भी तो मैं कह सकता हूं कुछ भी सी नहीं है।
हाँ या ना, बस मुझे इतना रखना है कि कुछ भी सी ना रहे। तो सी का और ए का क्या रिलेशन होगा मैं नहीं कह सकता। डेफिनेट गलत भी नहीं बता सकता, कोई चीज डेफिनेट सही नहीं बता सकता। इसका मतलब है ए और सी के बीच के सारे पॉसिबिलिटी एकदम सही हो जाएंगी। देखो बोला है कुछ ए सी हो सकते हैं, बिल्कुल सर कुछ ए सी हो सकते हैं इधर लाकर। ये बोल रहा है सभी सी ए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सारे सी भी ए हो सकते हैं। ये हो सकता है सी वाला डायग्राम ऐसे बनाया होता है यहां पर, क्योंकि मुझसे तो बस इतना कहा गया था कि कुछ भी सी ना हो। तो अगर मैं ऐसे बना देता सी को बी के साथ इतना सा रिश्ता कि इतने बी सी नहीं है, तो भी डायग्राम ठीक था। अब इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे सी ए आ रहे हैं, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं। इसका मतलब है सारे सी ए हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं। हाँ जी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है मुझसे बोला गया है कुछ भी सी नहीं है, तो इसके लिए मैं सी को बिल्कुल अलग भी रख सकता हूं बी से। ये डायग्राम भी बन सकता है एक। कहीं आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये बात तो डेफिनेट है कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है यहां से दिख रहा है हमको सर, कुछ सी तो बी रहेंगे ही। भाई एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये वाला। तो ये बात कह देना एकदम कि कुछ सी भी होंगे, ये बात भी गलत है। तो ये भी डेफिनेट नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी ही है, संभावना ही है। अच्छा, सभी बी सी हो सकते हैं, ये बात गलत है। सारे के सारे बी को मैं सी के अंदर ला नहीं सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि क्लियर बोला है कुछ भी सी नहीं है, तो कुछ भी तो मुझे सी से बाहर रखने पड़ेंगे। ये बोल रहा है सभी बी सी हो जाएंगे, मतलब सभी बी को मैं सी के अंदर ले आऊंगा। नहीं सर, ये डेफिनेट गलत है, ये हो ही नहीं पाएगा। ओनली फोर्थ, चौथा गलत है, बाकी सभी एकदम सही है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी ए बी है। दूसरा स्टेटमेंट है जी कुछ बी सी है। तीसरा स्टेटमेंट है कोई सी डी नहीं है। अब यहां से मैं कुछ कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के केस में आपसे पूछ रहा हूं। पहला है सभी ए डी हो सकते हैं। दूसरा है जी कुछ डी ए नहीं हो सकते। तीसरा मैं आपसे बोल रहा हूं कोई बी डी नहीं हो सकता। चौथा मैं आपसे बोल रहा हूं दोस्त कुछ डी सी हो सकते हैं। जरा मुझे बताइए इनमें से, चलो एक और जोड़ दे रहे हैं इसमें, पांचवा, कोई सी ए नहीं हो सकता। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। सर मेरा रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं विवेक। ठीक है सर, तो ये बोल रहा सभी ए बी है। सभी ए को हमने कहां रख दिया जी, सारे के सारे ए को हमने बी के अंदर ले लिया। ठीक है सर, तो ये सारे ए क्या हो चुके थे, बी हो चुके थे। आगे हमसे बोला गया कुछ बी सी है, कुछ बी जो है ना वो सी है। तो कुछ बी सी, कुछ बी क्या है दोस्त, कुछ भी हमको सी बताए गए। कुछ बी सी बताए गए तो हमने कुछ ऐसा बनाया, कुछ बी सी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि सी का ए के साथ क्या रिश्ता है मैं नहीं बता सकता। मुझे बस ये बोला गया कुछ बी को सी के अंदर ले आओ, तो वो हम ऐसे भी तो बना सकते थे कि लो सारा का सारा ए आ गया सी के अंदर और कुछ बी आ गया सी के अंदर। बिल्कुल सर, तो सी का और ए का क्या रिश्ता है मैं नहीं बता सकता। आगे बोला गया कोई सी डी नहीं है। ये जो सी है ना वो कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डी, तो डी को एकदम अलग बना दो। अच्छा लेकिन सर इस डी का इस ए के साथ क्या रिश्ता रहेगा नहीं बता सकता, और इस वाले बी के साथ क्या रिश्ता रहेगा इस डी का ये भी नहीं बता सकता। ठीक है जी, क्लियर हुई बात।
बिल्कुल सर, बस मैं इतना बता सकता हूं कि जो सी के अंदर आ गया वो डी से फिर कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इसका मतलब है बी का थोड़ा सा पार्ट सी के अंदर आता हुआ कंफर्मली मुझे दिख रहा है, तो कुछ बी डी नहीं होंगे, ये बात एकदम सही होगी। आगे चलते हैं जी। अब सभी ए डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं साहब। इस ए का और इस डी का क्या रिश्ता है मुझे बताया ही नहीं गया, तो बिल्कुल फिर संभावना है, हो सकता है ये वाली बात हो, ये वाली बात हो सकती है। अच्छा, आगे बोला गया कुछ डी ए नहीं हो सकते। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डी ए ना हो, डी का ए से रिश्ता ना बने, ये भी एक संभावना है, क्योंकि मुझे बस इतना बोला गया है कि डी का रिश्ता सी से नहीं बनाना। बाकी डी का ए के साथ क्या रिश्ता रहेगा, होगा नहीं होगा, मैं डेफिनेट बोल ही नहीं सकता, वहां पर सारी पॉसिबिलिटी ही रहेंगी। आइए जी देखिए, यहां पर कोई बी डी नहीं हो सकता, कोई बी डी नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता, संभावना है, हो सकता है कोई भी बी डी ना बने, एकदम सही है। अच्छा, कुछ डी सी हो सकते हैं, कुछ डी सी हो सकते हैं, नहीं सर ये डेफिनेटली गलत है, क्योंकि मुझसे एकदम यही बात क्लियर कही गई है कि सी को डी से एकदम अलग रखो, तो कोई भी डी सी तक ना पहुंच पाए, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये संभावना भी नहीं है इसको होने की। कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है सर, ये भी एक संभावना है, हो सकता है कि कोई सी ए ना हो पाए, संभावना है, पॉसिबिलिटी, मैं डेफिनेट नहीं बोल सकता, हो सकता है कि सी और ए एकदम अलग हो, संभावना है ये। क्या आप समझ पाए? मुझे उम्मीद है जिन्होंने आंसर दिया है सिर्फ फोर्थ गलत है, वो एकदम सही थे, इसका मतलब वो समझ चुके हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, सभी ए बी है, ये हो गया जी स्टेटमेंट पहला। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बी सी नहीं है, और जी तीसरा है कुछ सी डी है। अब यहां से पहली संभावना जो हमने निकाली है वो है सभी ए डी हो सकते हैं। दूसरी संभावना हमने निकाली है कुछ बी डी नहीं हो सकते। तीसरी संभावना हमने निकाली है कोई सी ए नहीं हो सकता। और चौथी संभावना हमने निकाली है कुछ सी बी हो सकते हैं। आप कहें तो पांचवी एक संभावना हम और ले लेते हैं, कुछ डी सी नहीं हो सकते। बताओ इन पांचों में से कौन सा सही है? सिर्फ फोर्थ रॉन्ग है। चलो जी देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है सभी ए बी है, तो सारे के सारे ए को आपने बी के अंदर ले लिया जी। बिल्कुल सर, ये सारे के सारे आपके ए क्या हो चुके हैं, बी हो चुके हैं। आगे बोला है कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, तो आपने डायग्राम ऐसा बनाया। लेकिन दोस्त इस डायग्राम को बनाते समय आप ये बताइए मुझे, क्या आप ए और सी का रिश्ता डिफाइन कर सकते हैं? बस मुझसे ये बोला है कुछ भी सी ना हो, मतलब कुछ बी को सी से अलग छोड़ देना, ऐसा मुझसे बोला गया है। तो भाई ये तो ऐसे भी पॉसिबल है ना कि सारे के सारे ए अंदर आ जाए सी के, तो भी देखो ना कुछ भी बाहर रह गए किससे, सी से। इसका मतलब है ए का और सी का ये क्या रिश्ता रहेगा मैं नहीं बता सकता। क्लियर हुई बात? यस सर। आगे बोला गया कुछ सी डी है, कुछ सी जो है ना भाई वो डी है, कुछ सी डी है। तो जरा ध्यान से देखो, ये डी आ गया, लेकिन डी का बी से या डी का ए से क्या रिश्ता रहेगा मैं नहीं बता सकता।
ऐसे भी तो हो सकता है ना, मुझे बस ये बोला है कुछ सी क्या हो जाए, डी हो जाए, मतलब सी का कुछ पार्ट डी के अंदर आ जाए। तो ये ऐसे भी तो हो सकता है कि डी यहां चला जाए, इन सबको अपने अंदर भी ले ले, हो सकता है ऐसे आ जाए, थोड़ा थोड़ा ए और बी को अपने अंदर ले ले, हो सकता है कि ए को बिल्कुल ना ले, बी को थोड़ा सा अंदर ले ले, और हो सकता है किसी को भी अंदर ना ले। कहने का मतलब है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्लियर हुई बात, समझ में आई आपके? अब आपसे बोला गया है सभी ए डी हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, सारे के सारे ए, अभी तो मैंने दिखाया डी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। कुछ बी डी नहीं हो सकते, बिल्कुल सर इसकी भी संभावना है कि कुछ भी ऐसे रह जाएं जो डी ना हो, कुछ भी डी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कोई सी ए ना हो, बिल्कुल सर इसकी भी संभावना है, क्योंकि सी और ए का क्या रिश्ता होगा मुझे नहीं पता, ये भी एक संभावना ही है। कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं, सर ये भी संभावना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कुछ सी बी तो है, ये तो डेफिनेट है ना, ये तो डेफिनेट है कि कुछ सी बी है, तो ये संभावना क्यों है? दोस्त समझिएगा, यहां हमसे बोला था कुछ भी सी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम बनाऊं कि बी का थोड़ा सा पार्ट मैं सी के अंदर लू ही लू, ऐसे भी तो बना सकता था कि सी को बिल्कुल अलग रख दूं बी से, तो यह भी कहलाएगा कुछ भी सी नहीं है। मैंने बोला था ना कुछ भी सी नहीं है, इसका एक तो ये डायग्राम बनता ही है बी और सी ऐसे, और एक ऐसा भी तो बनता है दोनों को अलग अलग बना दूं। यस सर, तो ये जरूरी नहीं है कि सी बी को टच करे ही करे, ऐसा भी हो सकता है एकदम अलग हो, तो एकदम अलग हो गया तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी ही तो है बस, मात्र के कुछ सी बी है, डेफिनेट थोड़ा ना है ये वाली बात कि कुछ सी बी होंगे, ये डेफिनेट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। कुछ डी सी नहीं है, कुछ डी सी नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां हमसे यह बोला गया था कुछ सी डी है, मतलब सी का कुछ पार्ट डी बना दो, लेकिन डी का कितना पार्ट सी बनेगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी रहेंगी। फिर क्या बात समझ में आई आप लोगों के? डन हुआ, क्लियर है, ऑल राइट, जिसने बोला है एकदम सही है, सारे के सारे सही है, कोई डाउट नहीं है भाई इस चीज में। अरे आप मुझे बताइए कहीं दिक्कत परेशानी या सुविधा आ रही है क्या कोई पॉसिबिलिटी में? भाई जिसके बारे में आप नहीं कह सकते वो सारी पॉसिबिलिटी सही है, जहां से आपको डेफिनेट दिख जाए वहां पॉसिबिलिटी गलत हो जाएंगी, जहां से आप किसी डेफिनेट बात तक नहीं पहुंच पा रहे वो पॉसिबिलिटी है। अरे कोई दिक्कत तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से बताइए। और आज शाम 8 बजे आपकी क्लास है जी यूट्यूब पर, चैनल आपको पता ही है। और आज दोस्त मैं ऐसे क्वेश्चन करा के जाऊंगा जो किसी ने ब्लड रिलेशन में नहीं कराए और मैंने भी नहीं कराए। इस बार आईबी का जो एग्जाम हुआ है ना अभी कल परसों, उसमें ब्लड रिलेशन के थोड़े से लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, मैंने जैसे आपको कोडेड ब्लड रिलेशन कराया था ना, कोडेड ब्लड रिलेशन, उसमें दोस्त इन्होंने ना आईबी वालों ने एक लेवल अप करके कोडेड को अरेंज कर दिया, उसमें एक नया टाइप अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो वो आज की हम वहां प्रैक्टिस क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज आप अपनी प्रैक्टिस क्लास करना मत भूलना 8 PM। चैनल आपको पता ही है यूट्यूब चैनल क्या है, कैरियर विल ऑफलाइन, कैरियर विल ऑफलाइन नाम से चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइव वाली सर जी, हाँ जी लाइव वाली क्लास, डेटा खत्म हो गया सर, अब बेटा तो फिर रिकॉर्डेड में देख लेना उसको, तेज मेरे दोस्त मित्र सखा बंधु, तुम्हारे बहाने खत्म नहीं होते यार, है ऐसे कैसे काम चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझे। देखो जी इसका पहला स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा, कुछ ए बी है, दूसरा है जी सभी बी सी है, और तीसरा है कोई सी डी नहीं है। अब यहां से पॉसिबिलिटी है जी पहली, सभी ए डी हो सकते हैं, दूसरी है जी कुछ ए डी नहीं हो सकते,
तीसरी है जी कोई भी डी नहीं हो सकता। चौथी है दोस्त कुछ डी बी हो सकते हैं। और पांचवी है कुछ डी ए हो सकते हैं। करिए जल्दी से। मूर्ख वो पॉसिबिलिटी वाले केस में आइदर और नहीं लगता, आइदर और पॉसिबिलिटी वाले केस में नहीं लगता दोस्त। जो मन कर रहा है वो करते हो तुम लोग। सर फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग है, पहला और चौथा गलत है, बाकी सब सही बता रहे हैं आप। हैं चलो जी देखते हैं। आइए जी ध्यान से। ये बोल रहा है आपसे कुछ ए बी है, तो आपने क्या किया, कुछ ए को बी बना दिया ऐसे। ठीक है सर, कुछ ए को क्या बना दिया जी, कुछ ए को बना दिया आपने बी। आगे आपसे बोला है सभी बी सी है, तो सारे के सारे बी आपने सी बना लिया ऐसे। सारे के सारे बी सी के अंदर आ जाने चाहिए, तुम्हारा टारगेट ये है। लेकिन मेरे भाई ए सी के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं कह सकता। मेरा टारगेट ये था कि बी को मैं सारे के सारे को सी के अंदर ले आऊं, तो हो सकता है ए भी आ जाए सारे के सारे अंदर, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है जी, इसका मतलब है मैं ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी, ये जो बाकी के ए बचे इनके और सी के बारे में। आगे बोला है कोई सी डी नहीं है, कोई भी सी डी नहीं होना चाहिए, तो डी सी से अलग होना चाहिए। लेकिन डी का इन वाले ए के साथ क्या रिश्ता होगा यहां से नहीं कह सकता। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। अब आइए, ये कह रहा है सभी ए डी हो सकते हैं, तो सर सभी ए डी तो नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ए ये वाले कहां चले गए, सी के अंदर, और ये जो सी के अंदर चले गए वो तो कभी भी डी के अंदर नहीं आएंगे ना। तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि सभी ए डी हो सकते हैं, ये तो गलत है जी, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ ए सी बन चुके हैं और जो सी बन चुके हैं वो कभी भी डी नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कुछ ए ऐसे हैं जो कभी भी डी नहीं बनेंगे। ठीक है सर, आपका स्पेशल बैच कब आएगा मेरे भाई? 25 तारीख के समथिंग आएगा, 25 मार्च के समथिंग आएगा, 25 या 27 में आता है निशांत। आइए जी अब आगे बढ़ जाइए। आगे बोला है कुछ ए डी नहीं हो सकते, कुछ ए डी नहीं हो सकते। ऑब्वियसली ये बात तो डेफिनेट सही है, हाँ जी, कुछ ए डी नहीं हो सकते एकदम सही है, और एकदम सही है तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ना होगी ये वाली बात, ये संभावना में थोड़ना आएगी भाई। आइए इस पर देखिए, कोई भी डी नहीं हो सकता, कोई भी डी नहीं हो सकता। सर ये संभावना छोड़ना, ये तो डेफिनेट बात है, हाँ जी सच कह रहा है ये, कोई भी डी नहीं होगा।
तो ये डेफिनेट बात है, ये संभावना नहीं, ये डेफिनेट है। डेफिनेट होने के कारण ये गलत हो गया। आइए जी, कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी बी हो सकते हैं, ये भी एकदम गलत है। यहां बोल रहा है कुछ डी ए हो सकते हैं। हाँ सर, ये कह सकते हैं हम कि ये वाला डी का कुछ पार्ट में ऐसे ए के साथ जोड़ सकता हूं, ये बात हो सकती है कि कुछ डी ए हो सकते हैं। भाई पॉसिबिलिटी में डेफिनेटली सही या डेफिनेटली गलत नहीं आता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो आप। अगर कोई चीज आपको लग रही है एकदम सही है तो वो भी पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कोई चीज एकदम गलत है तो वो भी पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि ना तो वो एकदम सही हो और ना ही वो एकदम गलत हो, तभी उसकी संभावना रहेगी। बात समझ में आ गई है? यस और नो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो। क्योंकि ये कुछ एक क्या बन चुके हैं, सी बन चुके हैं। तो नहीं आई सर, सेकंड वाला कैसे रॉन्ग है? सेकंड वाला बेटा इसलिए रॉन्ग है, ये बोल रहा है बात कर रहा है ये। डेफिनेट कैसे कर रहा है? क्योंकि ये कुछ एक क्या बन चुके हैं, सी बन चुके हैं। कुछ ए किसके अंदर आ चुके हैं, सी के अंदर आ चुके हैं। अब अगर कुछ ए सी के अंदर आ गए तो ये वाले ए कभी भी डी के अंदर नहीं जाएंगे, तो कुछ ए ऑब्वियसली डी नहीं होंगे, ये बात एकदम डेफिनेट है। और ये इसके पीछे क्या बोल रहा है, संभावना लगा रहा है। अगर ये इस बात को ऐसे लिख देता ना कॉन्फिडेंस के साथ में कि कुछ ए डी नहीं है, तो सही होता। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं, ये बात एकदम सही है और एकदम सही बात को आप संभावना के थ्रू प्रकट कर रहे हो तो वो गलत हो जाता है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं, समझो, और एक बच्चा कह रहा है आके कि सर अभी लाइव क्लास ले रहे हैं। ये बात एकदम सही है ना, मैं सही करता, सही कह रहा है भाई तू। लेकिन एक आके कह रहा है आज सर लाइव क्लास ले सकते हैं हमारे बैच में। तो मैंने अभी बोला ना, मैं उसके कान पकड़ता और बोलता ले सकता हूं क्या होता है रे, ले रहा हूं मैं। तो अगर मैं डेफिनेट कोई रिजल्ट ला पा रहा हूं तो उसको फिर सकता सकती सकते के केस में क्यों रख रहे हो? कॉन्फिडेंस से बोलो ये वाली बात। ऐसे जैसे बोला ए के, ऐसे बोलो रामलाल के पिता श्यामलाल हैं, रामलाल के पिता श्यामलाल हैं। ये बात एकदम कंफर्म है भाई, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि रामलाल के पिता ही हैं जी श्यामलाल। लेकिन एक बच्चा आके क्या कह रहा है, रामलाल तेरे पापा बेटा श्यामलाल हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब क्या है भाई? रामलाल दो लगाएगा उसके, अब मूर्ख, हो सकते हैं क्या मतलब है तेरा कहने का? हो सकते हैं क्या वो है? तो जो चीज एकदम डेफिनेट हो उसको हम सकता सकती के केस में क्यों रख रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी के केस में क्यों रख रहे हैं?
अपने पिताजी से जैसे हम लोग आज कहे जाके पापा आप बहुत अच्छे पापा हो, वो है अच्छे इसलिए हमने बोला अच्छे हैं तो डेफिनेट बोला, लेकिन हम उनसे कहें पापा आप अच्छे पापा हो सकते हैं, भाई गुस्सा नहीं आएगा उनको। जो चीज डेफिनेट है, वो आदमी दिन रात मरे जा रहा है हमारे लिए, हम बोल रहे हैं उसको पॉसिबिलिटी की संभावना में दर्शा दे रहे हैं डेफिनेट बात को, तो गलत होगा ना। मैंने बात थोड़ी सी घुमाई है आपकी पिटाई से बचने के लिए ठीक है ना। चलिए जी, नहीं तो मेरा कहने का मतलब कुछ दूसरा था, मैं ऐसे कहना चाह रहा था कि पापा से जाके आज कहो तुम, डेफिनेट बात है वो आपके पापा हैं, लेकिन जाके कहो आप हमारे पापा हो सकते हैं, कैसा लगेगा उनको? दो चार लगाएंगे एकदम मुर्गा बना के, बोलेंगे भाई मैं ही हूं, चल डीएनए टेस्ट करने चलते हैं। तो जो बात डेफिनेट होती है उसको हम संभावना के केस में नहीं दर्शा सकते। तो ये वाली बात एकदम सही है, एकदम सही है, तो आप इसको संभावना के केस में क्यों रख रहे हो? ओके सर, आ गया समझ में, अब समझ में आया सर, क्लियर हुई बात। तो जो बात एकदम सही हो या जो बात एकदम गलत हो उसको हम पॉसिबिलिटी के थ्रू नहीं दर्शाएंगे। अभी बात समझ में आई है सबके, यस और नो? वैसे तो मैं सोच रहा था कि भैया वो स्पेशल वाला केस भी आज ही करा दूं, लेकिन तुम पॉसिबिलिटी समझते समझते इतना टाइम ले गए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, हम थोड़ा सा आगे अभी एक दो पॉसिबिलिटी के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। और देखिए जी, पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये रहा कि कुछ ए बी है, दूसरा है जी कुछ बी सी है, तीसरा है दोस्त सभी सी डी है। अब यहां से पहली पॉसिबिलिटी निकल कर आती है आपके सामने, कुछ ए डी नहीं हो सकते। दूसरी बात निकल के आती है कुछ बी डी हो सकते हैं। तीसरी बात निकल के आती है सभी डी बी हो सकते हैं। और चौथी बात निकल के आती है कुछ डी बी नहीं हो सकते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा मुझे बदलना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है साफ से? कलर थोड़ा गलत ले लिया हमने। जरा एक बार बताना कलर सही से दिख पा रहा है तो बताओ आंसर इसका क्या होगा भाई। आज समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है दोस्त। लीजिए कुछ ए मैंने बी बना दिए,
ये कुछ ए क्या है जी, बी है। आगे बोल दिया कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। लो मैंने ऐसे बनाया कुछ बी सी है, लेकिन इस सी का इस ए के साथ क्या रिश्ता रहेगा मैं नहीं बताता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना बोला था कि बी का कुछ पार्ट सी के अंदर ले आना। बी का कुछ पार्ट किसके अंदर ले आना दोस्त, सी के अंदर ले आना। लेकिन ए का सी के साथ क्या रिश्ता होगा मुझे नहीं पता। ऐसे कर देता तो भी तो काम चल जाता कि सारा ए सी के अंदर आ जाए, तो भी तो मैं बोल सकता हूं ना कि कुछ भी सी है। बिल्कुल सर। तो सी का ए के साथ क्या रिश्ता होगा मैं नहीं बोल सकता। आगे बोला है सभी सी डी है, तो सारे के सारे सी को हमें डी के अंदर लाना है। मुझसे बस इतना कहा गया है कि सी सारे डी के अंदर आ जाए, लेकिन बाकी मुझसे कुछ नहीं कहा गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ ही डी के अंदर समा जाए, तो भी तो देखो सारे के सारे सी डी के अंदर आ गए। यस सर। तो डी से बी का और ए का क्या रिश्ता रहेगा और कितना रिश्ता रहेगा मैं नहीं बता सकता अभी। अभी ये बात मैंने बना दी। कुछ ए डी नहीं हो सकते, बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि कोई भी ए डी ना बने या कुछ ए ऐसे रह जाएं जो डी ना बने। बिल्कुल संभावना है सर, ये पॉसिबिलिटी है। आगे बोला कुछ भी डी हो सकते, अरे कुछ भी डी हो सकते नहीं, ये डेफिनेट बात है, क्योंकि कुछ भी क्या बन चुके हैं सी, और जो सी बन चुके हैं वो सब के सब किसके अंदर आ गए, डी के अंदर। तो कुछ भी डी डेफिनेटली है। ये पॉसिबिलिटी के केस में क्यों बोल रहा है, सभी डी बी हो सकते हैं, सभी डी बी हो सकते हैं। भाई ये बात सोचने की है, बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्योंकि अब थोड़ा सा डीप जाके आपको ये सोचना होगा। मुझसे ये कहा गया था ना कि कुछ बी सी बन जाए, कुछ बी को क्या बनाना था, सी, कुछ बी सी बन जाए। तो दोस्त मैं सी को अगर यहां रख देता और ये बी होता, तो भी तो बी का कुछ पार्ट सी ने कवर कर लिया और मैं बोल सकता था कि कुछ बी सी बन गए। यस सर। और सारे के सारे सी में क्या बना देता, डी बना देता। तो अब जरा देखना, सारे के सारे डी बी के अंदर आ सकते हैं ना, एक तरीका है लाने का ये भी। हाँ जी सर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि सभी डी को मैं क्या बना दूं, डी बना दूं। अच्छा कुछ डी भी नहीं होंगे, नहीं हो सकते, ये भी एक संभावना है। हो सकता है कुछ डी अलग रह जाए जो कि बी ना बन पाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। क्या आप बात समझ पाए दोस्त, क्लियर हुई बात। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला गलत है, क्योंकि वो डेफिनेट बात है, बाकी सभी फिर संभावनाएं ही है। क्लियर हुई बात, सबके समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी असुविधा तो नहीं हुई। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है। दूसरा है जी सभी बी सी है। तीसरा है कुछ सी डी है। अब यहां से मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं। तो पहला पॉसिबिलिटी है सभी ए डी हो सकते हैं। दूसरा है कुछ ए डी हो सकते हैं। तीसरा है कोई बी डी नहीं हो सकता। चौथा है कुछ डी बी हो सकते हैं। और पांचवा है कुछ सी ए हो सकते हैं। बताओ जल्दी से, फटाफट से।
सभी बी सी है। ध्यान से देखिए तो फिर यहां पर ये बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, आपने ऐसे बना दिया। अच्छा सभी बी सी है, सभी बी सी है, तो सारे के सारे मुझे बी को सी के अंदर लाने का टारगेट मिला है। ये था ए, ये था बी और ये है सी। कुछ ए बी नहीं थे, यहां तक बात ठीक है, लेकिन अब बोला गया है सारे के सारे बी सी है, तो मुझे काम मिला है सारे भी क्या बन जाए सी। तो ऐसे भी तो बन सकते हैं वो तो कि ए भी सी के अंदर आ जाए सारा। बिल्कुल सर आ सकता है, दिमाग में रखना है बस ये वाली बात। आगे देखिए ये बोला है आपसे कि कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, बिल्कुल सर डी मैंने कुछ सी को मैंने डी बना दिया, लेकिन डी का बी से और ए से क्या रिश्ता होगा मैं नहीं बता सकता। मुझे बस इतना काम मिला था कि कुछ सी डी बन जाए, तो ऐसे भी तो बन सकते थे कुछ सी डी। यस सर, ऐसे भी बन सकते हैं सर कुछ सी डी। हाँ जी सर, और दोस्त ऐसे भी बन सकते हैं कुछ सी डी, ऐसे भी, और ऐसे भी बन सकते हैं कुछ सी डी, क्योंकि मुझे सी का कुछ पार्ट डी से कवर करना है बस। तो इस डी का इस ए से बी से क्या रिश्ता रहेगा मैं नहीं बता सकता, डेफिनेट नहीं बता सकता, जो भी होगा वो संभावना है बस सब। तो पहला बोल रहा है सभी ए डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, अभी तो मैंने दिखाया कि सारे के सारे ए डी बन सकते हैं। कुछ ए डी हो सकते हैं, बिल्कुल सर। कोई भी डी नहीं हो सकता, बिल्कुल सर, कोई भी डी ना हो ऐसा भी संभव है, और सारे बी डी हो जाए ऐसा भी संभव है। कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी बी बिल्कुल हो सकते हैं सर। कुछ सी ए हो सकते हैं, कुछ सी ए हो सकते नहीं है, या नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है, नहीं हो सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि भाई ये नेगेटिव था, कुछ ए बी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए का ये पार्ट बी के अंदर आए ही आए। कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब ये भी तो बन सकता है ए बिल्कुल अलग होता और बी बिल्कुल अलग होता। तो कोई जरूरी नहीं है कि ए का कुछ पार्ट बी बने और वो सी के अंदर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, सारे सही है ए टू जेड, सभी पॉसिबिलिटी है भाई। समझ में आ गया आप लोगों के? सारे के सारे यहां से क्या हो गए जी, एकदम सही हो गए। मुझे उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी आपके समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों के पॉसिबिलिटी समझ में इतने पर भी नहीं आई है भाई, वो प्लीज मेरे कहने पर क्लास को एक दो बार और रिवाइज करना, ठीक है जी? क्लियर हुई है बात? यहां पर मेरी तरफ से संभावना खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस मैंने काफी आपको करा दिए, काफी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने। अब कल जो रह गया है हम वो कवर करेंगे, और वो क्या रह गया है भाई, दो स्पेशल केस। पहला क्या था, ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, अगर ये वाला स्टेटमेंट आ जाए तो क्या करेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट केवल कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इन वाले क्वेश्चंस को दोस्त हम कल देखेंगे, ठीक है? चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल करेंगे, और कल से पहले आज YouTube पर लाइव ठीक 8 बजे कुछ नया देखने को मिलेगा, नया सीखने को भी मिलेगा, ठीक है दोस्त? तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे कल होगी।